वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एक्सेल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे 7.5 एग्जाम्पल। लास्ट टाइम हमने जो है वो 7.4 एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस की थी। तो आज इस वीडियो के अंदर जो है वो हम आप लोगों के साथ 7.5 एग्जाम्पल को जो है वो डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को जो है वो रीड करते हैं। तो कहते हैं एम्प्टी मेट्रोलॉजिकल बलून वेट 80 न्यूटन। तो वेट ऑफ बलून जो है वो सबसे पहले हमारे पास गिवन है, तो हम पूछ लेते हैं वेट ऑफ बैलून हमारे पास गिवन है। ठीक है, वेट ऑफ बैलून, और वेट ऑफ बैलून जो है वो हमारे पास कितना गिवन है, हमारे पास 80 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर इट इज फिल्ड विद 10 क्यूब मीटर ऑफ हाइड्रोजन। मीन्स के वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन जो है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास यहाँ पर है 10 क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब उसका यूनिट हो जाएगा। देन वो कहता है कि हमारे पास डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन है 0.09 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हाउ मच मैक्सिमम कंटेंट ऑफ बलून, एक चीज हमने ये फाइंड आउट करनी है। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास कितनी है, 0.09। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन की बात करें, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास जो है वो यहाँ पर गिवन है। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास 0.09 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, 0.09 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ हमें फाइंड करनी है, एक चीज़ वो है वेट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो हमने जो है वो टोटल वेट फाइंड आउट करना है। तो वो कहता है कि डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ एयर भी हमारे पास गिवन है, वो भी यहाँ पर लिख लेते हैं। डेंसिटी ऑफ एयर वो हमारे पास कितनी गिवन है, डेंसिटी ऑफ एयर हमारे पास गिवन है 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। एक तो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे वेट ऑफ कंटेंट, यानी वेट ऑफ हाइड्रोजन, और W1 और W2 फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वेट ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हमने जो है वो क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, W1, और हमने फाइंड आउट करना है W2 जो कि है हमारे पास वेट ऑफ कंटेंट। ठीक है, ये दो चीज़ें जो है वो हमने वेट क्या करने में टोटल वेट फाइंड आउट कर लेंगे, वेट ऑफ कंटेंट W2। ठीक है, तो स्प्लिटिंग की तरफ आते हैं। अब स्ट्रेस फोर्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो फोर्स जो है किसके इक्वल होती है, वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस, यानी कि फोर्स। अब स्ट्रेस फोर्स की बात करें तो वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस, एयर डिस्प्लेस जो कि हमारे पास क्या बनेगी, डेंसिटी वॉल्यूम एंड जी, डेंसिटी टू वॉल्यूम एंड जी। तो यहाँ पर हमारे पास जो डेंसिटी टू जो कि हमारे पास एयर की डेंसिटी है, पहली डेंसिटी ये है, तो F2 इज इक्वल टू 1.3 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम हमारे पास कितना था, 10 क्यूब, और जी की वैल्यू हमारे पास 10 होती है ना। तो ये आपके पास जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मीटर क्यूब है ना, और क्यूबिक मीटर में, तो आपके पास F आ जाएगा यहाँ पर 130 न्यूटन। उसके बाद आपने क्या करना है, फोर्स वेट ऑफ हाइड्रोजन के लिए फोर्स का फॉर्मूला दोबारा से यही, लेकिन आप डेंसिटी 1, और ये डेंसिटी 1 हमारे पास कितनी थी, 0.09 जो कि हाइड्रोजन की थी, वॉल्यूम 10, और जी की वैल्यू भी होती है 10। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, 9 न्यूटन। ये इसका आंसर आ जाएगा 9 न्यूटन फोर्स। ठीक है, ये आ गई 130। तो टोटल वेट आपने निकालना है, तो टोटल वेट के लिए आप जो है वो W1 इज इक्वल टू W1 प्लस W2
टू। तो दोनों वेट्स को आप आपस में ऐड अप कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर अब हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी थी, अगर आप लोग स्टेटमेंट को गौर से देखें, ये आपके पास ये है वो टोटल बेसिकली क्या है कि W1 W1 W2 W हमारे पास जो है वो 130 न्यूटन है। आपके पास यहाँ पर बता सकते हैं कि जो टोटल वेट है बलून का वो F से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो वेट है वो आपके पास क्या आएगा, एक मिनट, उसने दिया हुआ है आपको W80 और W1 हमने जो है वो फाइंड आउट किया था, एक वेट हमारे पास यहाँ पर 9 आया था और W2 हमने जो है वो निकालना है, ठीक है, वेट ऑफ कंटेंट। और फोर्स हमारे पास जो है वो 130 न्यूटन की आई थी एक। तो यहाँ से आप जो है वो W2 निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी ये 89 और 89 उधर जाके जो है वो माइनस हो जाएगा तो 120 के साथ। तो W2 हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, 41 न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो